हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्स के उन पॉइंट्स के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ यूपीएससी एंड एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मरकरी गॉड ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है एंड साथ ही रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से भी। सेकंड, वीनस मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विंस एंड लास्ट रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड, अर्थ ब्लू प्लैनेट। फोर्थ, मार्स रेड प्लैनेट एंड गॉड ऑफ वॉर। फिफ्थ, जुपिटर रोमन किंग ऑफ गॉड एंड रेड स्पॉट प्लैनेट। सिक्स्थ, सैटर्न रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। सेवन, यूरेनस ग्रीन प्लैनेट and ancient Greek god. 8. Neptune, Roman god of sea. Planets and their satellites. First, Mercury. Mercury has 0 satellites. Second, Venus, same 0. Third, Earth. Earth has 1 satellite. There has Moon. And fourth, Mars. Mars have 2 satellites, Phobos and Deimos. Fifth, Jupiter. Jupiter has 63 satellite, but main is Ganymede. And sixth, Saturn. Saturn has 62 satellite and main is Titan. And seven, Uranus. Uranus has 27 satellite and main is Titania. And eighth, Neptune. Neptune has 14 satellite, but main is Triton. जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सन के चारों तरफ, लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस एंड यूरेनस। नेम ऑफ प्लैनेट्स: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लैनेट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट, इंटरनल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड सेकंड, एक्सटर्नल प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स। पहले के 4 प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सभी इंटरनल प्लैनेट्स में आते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं, ठोस होते हैं, रॉक एंड मेटल के बने होते हैं एंड इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बाद के 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सभी जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं। ये प्लैनेट्स साइज में बड़े होते हैं। ये सभी हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस से बने होते हैं एंड इनकी डेंसिटी अधिक होती है। इंटरनल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मरकरी सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है। यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसका वेदर टेम्परेचर +400 डिग्री सेल्सियस एंड -200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। इस प्लैनेट पर 98% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट चमकीला ग्रह है। इस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान रेकोयांस्क है, साइबेरिया, रशिया में। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, कैलिफोर्निया, USA में। एंड सेकंड नंबर पे गर्म स्थान अल्जीरिया, लीबिया। मार्स पर हाई कंटेंट में FeO आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यूनिवर्स में सबसे ऊंचा माउंटेन मार्स प्लैनेट पर है। ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा माउंटेन है और इस माउंटेन का नाम निक्स ओलंपिया है। सबसे कम समय में सूरज के चारों ओर कौन सा प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है? मरकरी। सबसे ज़्यादा समय में सूरज के चारों ओर कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है? नेपच्यून।
सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों ओर रिंग बनी हुई है। सैटर्न सेकंड नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसकी रिंग डस्ट पार्टिकल के थ्रू बनी हुई है। यूरेनस पर काफी हाई कंपैरेटरी में मीथेन गैस पाई जाती है। इसी वजह से यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपच्यून को कहा जाता है। सन का डायमीटर कितना है? 1,392,684 किलोमीटर एंड 865,374 इन माइल्स। सूर्य का जन्म कब हुआ? रफली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 149,600,000 किलोमीटर एंड 92,960,000 इन माइल्स। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। हैलिस कॉमेट अब कब दोबारा अर्थ पर दिखाई देगा? हैलिस कॉमेट यकीनन सबसे फेमस कॉमेट है और यह हर 75 साल में एक बार लौटता है। आखिरी बार 1986 में देखा गया था। अब हैलिस कॉमेट को 2061 में देखने का अनुमान है। स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी एलेक्सेविच गागारिन इन 12 अप्रैल 1961 एंड इनकी नेशनलिटी सोवियत। स्पेस में पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेशकोवा इन 16 जून 1963 एंड इनकी नेशनलिटी रशियन सोवियत। स्पेस में पहुंचने वाले सबसे पहले टूरिस्ट कौन थे? डेनिस एंथोनी टीटो, नेशनलिटी यूनाइटेड स्टेट्स। एंड डेनिस एंथोनी टीटो की स्पेस टाइमिंग 7 days 22 hours and 4 minutes. Let's talk about UPSC and SSC question answers. किसने पहली बार न्यूज़पेपर में कार्टून बनाने की सोची? पुलिट्जर, और इनके आर्ट को येलो जेनेसली के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। The Mariana Trench or Marianas Trench is located in the western Pacific Ocean about 200 kilometers east of the Mariana Island. It is the deepest oceanic trench on the earth. It is a crescent shaped and measures about 2,550 kilometers in length and 69 kilometers in width. महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। जय संहिता से भी पहले इसे महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व पहले मानी जाती है। महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था, जो कि रजमनामा में हुआ था। यह कार्य बादशाह अकबर के हुक्म से उनके दरबार के खास विद्वान मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं ईस्वी सदी में किया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी, अरबी और उर्दू भाषा के साथ साथ संस्कृत के भी प्रखंड विद्वान थे और महाभारत के ऑथर कृष्णा देवप्याना वेदवासियां हैं। दी अकबरनामा बुक ऑथर नेम अबुल फजल इब्न मुबारक एंड ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। दी आईने अकबरी बुक ऑथर नेम अबुल फजल इब्न मुबारक एंड ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। दास कैपिटल बुक ऑथर नेम कार्ल मार्क्स एंड ये बुक जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। मीन कैम्प बुक ऑथर नेम एडोल्फ हिटलर एंड ये बुक जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। द लास्ट लीफ
बुक ऑथर नेम ओ हेनरी एंड ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। द अल्केमिस्ट बुक ऑथर नेम पाउलो कोएल्हो। हु इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड? ला पाज। What is the capital of Bolivia? La Paz and Sucre. In how much time 1 year is completed? एक साल accurate कितनी देर में पूरा होता है? 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds और 365.2422 days। एक साल में 365 डेज को हटा के देखा जाए तो अप्रोक्स हर साल 6 घंटे सेव होकर 4 साल में एक दिन पूरा करते हैं। इस वजह से हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है जिसे लीप ईयर कहा जाता है। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।